नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और न्यू वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो लोग यहाँ पर ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हैं। आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का स्कॉलरशिप जो है वो कहीं ना कहीं कॉलेज से अप्रूव हो चुका है, या फिर डीएनओ में है या फिर डीएलसी के पास अटका हुआ है, यानी कि आप लोग का फाइनल ए अप्रूवल नहीं हुआ है। और इसका जो मेन कारण है, यहाँ पर फंड की बात हो रही है। यानी कि फंड जो है वो दो तरह से रिलीज होता है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी कि केंद्र सरकार, और 40% जो है वो स्टेट से मिलाकर पे होता है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कहना है साफ साफ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% फंड मिलता है, यानी कि भारत सरकार का जो फंड होता है छात्रवृत्ति के लिए हम लोग को नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग जो है वो 40% पैसा रखे हुए हैं। जब यहाँ पर 60% पैसा हमको सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी तब हम लोग जो है वो स्कॉलरशिप बच्चे लोग को प्रोवाइड कर देंगे। बीच में स्टूडेंट फंस गया है, केंद्र का जो रूल है उसके हिसाब से और स्टेट का जो रूल है। यहाँ पर परेशान हो रहा है तो वो है सिर्फ बच्चा। बच्चों को तकलीफ इतना है कि वो लोग जो है वो लोन लेने के लिए मजबूर है, और इतना परेशानी से वो लोग कोर्स कर रहा है वो आपको बता नहीं सकता। अधिकतर बच्चे का यही हाल है। बट यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है, यहाँ पर जो 60% फंड है वो आखिर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है स्टेट गवर्नमेंट को। ये पीछे का रीज़न क्या है किसी को पता नहीं। बट हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो हैं, और आपको पता होगा बीजेपी से थे वो, यहाँ पर बताया न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आखिर 60% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया। एक बार फिर से इनका वीडियो आप लोग देख लीजिए। वैसे कल तो आप लोग वीडियो देखे होंगे, अगर कोई नहीं देखा है तो देख लीजिए रघुवर दास जी क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप को लेके। लगातार स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार बोलती है कि 60% केंद्र से आने वाला है जो नहीं आया है, उसके कारण भी छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नहीं, देखिए ये अपना हर नाकामी को केंद्र सरकार पर थोपती है। देखिए मैं भी सरकार में था। भारत सरकार जो भी पैसा भेजती है, तो मान लो फर्स्ट अलॉटमेंट भेजा तो उसका अलॉटमेंट का जो आप खर्च किए उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको भारत सरकार को देना हो, तभी जाके सेकंड फंड रिलीज होता है। तो झारखंड सरकार किस ढंग से काम कर रही है और झारखंड की जनता देख रही है। तो आप जो भी भारत सरकार ने, चाहे स्कॉलरशिप पर हो चाहे विकास की योजनाएं पे जो भी पैसा दिया है, तो आप उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दो, भारत सरकार पैसा दे देगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा क्यों नहीं दे रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर हम गूगल करते हैं तो देखिए गूगल का रिजल्ट जो बता रहा है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो एक दस्तावेज है जो कि प्रमाणित करता है कि सरकार या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया गया हो, जिसके लिए उसे दिया गया हो। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो यह सत्यापित करने के लिए आवंटित निधियों का उपयोग योजना या प्रोजेक्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही हुआ है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहने का मतलब है, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए आपके पिताजी जो है वो 100 रुपये आपको देते हैं कि जाओ बेटा दुकान से कुछ खरीद लो, यानी कि कुछ खा पी लो, ठीक है। तो आप जो है वो 50 रुपये इसमें खर्च कर देते हैं, बिस्किट वगैरह खरीद लेते हैं, मूंग दाल वगैरह खरीद लेते हैं। फिर बोल सकते हैं कि 80 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। 80 रुपये कुछ मीठा वगैरह आप खरीद लिए तो 80 रुपये जो है वो खर्च हो गया, ठीक है ना। 50 रुपये जो आपका बचा था, 50 रुपये जो भी बचा है, तो आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के माध्यम के द्वारा आपको बताना पड़ता है कि आप कौन कौन से पर्पस के लिए कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किए, कौन कौन से बच्चे को दिए, कितना बचा हुआ है पैसा, वो आपको बताना पड़ता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के द्वारा। आप जो भी सामान खरीदते हैं तो अपने पिताजी को बताते हैं कि हाँ पापा बिस्किट खरीदे हैं हम, ये खरीदे, मिक्सचर खरीदे हम, इतना पैकेट खरीदे तो इतना पैसा जो हमारा खर्चा हो गया। उसी को आपको डिटेल में बताना पड़ता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के द्वारा, ठीक है। या फिर आप जो है वो 100 में 100 रुपीज़ खर्च कर लेते हैं तो आपके पास जो बच रहा है वो 0 रुपीज़ है, तो आपको इसको भी बताना पड़ेगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के द्वारा कि हमारे पास जो है वो 0 रुपये बच रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को तभी यहाँ पर जो है वो बाकी का किस्त को यहाँ पर रिलीज करेगा। आप पहले ही से सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपये लिए हैं और 80 रुपये खर्च कर लिए और 20 रुपये जो है बचा कर रखे हुए हैं, तो कुछ रुपये का हिसाब देंगे ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भारत सरकार को, तो वो कहाँ से पैसा देगा। तो यहाँ पर रघुवर दास जी का जो बयान है स्कॉलरशिप को लेके, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको भी यहाँ पर नियम और कानून स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पता है, और वो झारखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अब वहाँ पर देखिए क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट। आखिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है ताकि बच्चे लोगों का भला हो पाए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे का अपडेट जानने के लिए आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।